या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन और माता का 5वां स्वरूप, जिन्हें कि हम सभी स्कंद माता के रूप में जानते हैं। आज के दिन माता की पूजा स्कंद माता के स्वरूप में की जाती है। 26 मार्च को चैत्र नवरात्रि 2023 का 5वां दिन है और इसी दिन हम विधि विधान से माता के 5वें स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे। धार्मिक मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा आराधना करने से भक्तों के सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और ख़ास करके जो लोग संतान सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है, वो माता की पूजा आज के दिन विशेषकर अवश्य करें। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए आपको माता के किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, जो साधक हैं उन्हें किन रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए, माता को क्या आज के दिन अर्पित करें, विशेष भोग में आज के दिन माता को क्या चढ़ाएं, माता का स्वरूप क्या है, माता की कथा क्या है और माता की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आज के दिन भक्तों को किस खास एक चीज़ का दान आज के दिन करना चाहिए। इस एक खास वस्तु का दान करने मात्र से माता की विशेष कृपा भक्तों पर होती है तथा सभी प्रकार की मनोकामनाएं, खास करके संतान संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं। दोस्तों, मान्यता है कि स्कंद माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में माँ स्कंद माता की आराधना का काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना में भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण माता के उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाते हैं। ऐसे में मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने से साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। इसके अलावा स्कंद माता की कृपा से संतान की इच्छुक दंपति को संतान सुख प्राप्त होता है। स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं, जिसे 2 हाथों में माता ने कमल के पुष्प थामे हुए हैं और एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हैं और दूसरे में माता वाण को संभाले हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्तजनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता को लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए आज के दिन इनके जो साधक हैं इन्हें लाल रंग के वस्त्र धारण करके तब इनकी साधना करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा की विधि वही होगी जो आप प्रतिदिन करते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठिए, स्नान कीजिए और शुद्ध वस्त्र आज के दिन पीले या फिर लाल रंग के, जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ कि माता की पूजा के लिए सबसे जो सही रंग है वो लाल रंग ही है। तो आप लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। माता की आप सुंदर तरीके से पूजा कीजिए। षोडशोपचार के साथ माता को पहले स्नान कराइए, चंदन धारण कराइए, सिंदूर लगाइए, अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र, फल मूल, धूप दीप इत्यादि के साथ माता की पूजा करें। आज के दिन माता को लाल रंग के गुलहड़ के पुष्प अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा पीले पुष्प भी माता को आज के दिन चढ़ाए जा सकते हैं। विशेष भोग में आज के दिन आप माता को केले का भोग लगाएं। जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या फिर जो माता की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वो आज के दिन माता को केले का भोग लगाएं। आप एक काम करें, आप 5, 6, 7 की संख्या में जितनी आपसे बन सके केले को आप माता को पूजा के दौरान अर्पित करें और इसके बाद इसमें से कुछ केले आप, जैसे आज 5वें स्वरूप की पूजा है तो आप 5 केले इसमें से निकाल कर 5 कन्याओं में आप दान कर दें। इससे माता की कृपा प्राप्त होती है। माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं भक्तों पर। ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा नहीं है, मतलब जिन्हें संतान है वो ये उपाय नहीं कर सकते हैं। ये उपाय माता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए है। तो यह
उपाय आप सभी करें आज के दिन। आप अगर घर में आपने कलश स्थापना की है तो घर पे करें, नहीं तो माता के मंदिर में जाकर केले चढ़ाएं और इन केलों का आप दान कुंवारी कन्याओं में कर दें। यदि आपको कन्याएं नहीं मिल रही हैं, आपको छोटी छोटी जो कन्याएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, तो आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। ये कार्य आप सभी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आज के दिन केसर वाली खीर बनाकर भी माता को भोग लगाया जा सकता है, या फिर हलवा बनाकर इस पर केसर डालकर फिर माता को आप आज के दिन चढ़ा सकते हैं। माता के पूजा के लिए आज के दिन जो मंत्र आपको प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र को जपें। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, यदि आप इस मंत्र का जाप 108 बार नहीं कर सकते तो भी जैसे ही आप माता की पूजा आरंभ करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो पुष्प थोड़ी अधिक मात्रा में अपने हाथ में रखें और इस मंत्र को कम से कम आप 9 बार जपने के बाद फिर ये पुष्प बहुत ही श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक माता के चरणों में अर्पित कर दें। क्योंकि प्रतिदिन अलग अलग दिन अलग अलग मंत्रों का जाप करना संभव नहीं हो पाता, तो अलग अलग दिन अलग अलग इन मंत्रों को जो हम आपको बताते हैं कम से कम 9 बार जप कर, इस प्रकार से हाथ में पुष्प लेकर मंत्रों को जप कर फिर माता को अर्पित कर दें। इससे भी आपको माता की कृपा प्राप्त होगी। यदि आप इस मंत्र को नहीं जप पा रहे हैं तो ओम स्कंद माता देव्यै नमः, ये बहुत ही सरल सा मंत्र है, इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। तो इस प्रकार से विधि पूर्वक माता की पूजा इन मंत्रों के साथ कर लें और जो भोग बताया गया है इस भोग को माता को अवश्य चढ़ाएं और फिर अंत में माता की आरती कर्पूर से करें। कर्पूर में 1 जोड़ा लौंग अवश्य डाल दें। जब भी माता की पूजा करें, माता की आरती के दौरान पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होकर माता की आरती करें। आरती के दौरान आप घंटी, शंख इत्यादि अवश्य बजाएं। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती है तथा माता प्रसन्न होती है। आज के पूजा में आप धूप का जो सुगंधित धूप होते हैं, गूगल धूप होते हैं, इसका प्रयोग अवश्य करें। इनकी जो सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है इससे माता प्रसन्न होती हैं तथा घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं इससे समाप्त होती हैं। और जहां नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं और फिर माता की पूजा आराधना की जाती है, माता की आरती की जाती है, वहां माता साक्षात प्रकट होकर उन भक्तों की पूजा को स्वीकार करती हैं। तो इस प्रकार से माता के 5वें स्वरूप की पूजा आपको, माता स्कंद माता की पूजा 26 मार्च को कर लेनी है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।